Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we have a topic on obstructive defects. As you know, हमने शुरू किया था कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की क्लासिफिकेशन हमने शुरू किया था और उसको हमने फोर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन था इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिफेक्ट्स, सेकंड वन था हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स, थर्ड वन है हमारे पास डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिफेक्ट्स एंड फोर्थ वन था हमारे पास मिक्स्ड ब्लड फ्लो डिफेक्ट्स। तो नंबर वाइज जो है वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास 4 मेजर डिफेक्ट्स थे, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड फोर्थ वन था हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स। वो कंजेनिटल डिफेक्ट जो बाय बर्थ होता है, जिसमें ब्लड फ्लो के अगेंस्ट कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई रुकावट हो ब्लड फ्लो को, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये किस वजह से होता है, ये स्टेनोसिस की वजह से होता है। ठीक है, स्टेनोसिस मीन नैरोइंग। अब ये नैरोइंग जो है, इसके लिए जो मेन साइट्स है हमारे पास हार्ट में, वो कौन कौन से हैं? या तो ये नैरोइंग जो है ये वॉल्स में होगा, और या ये नैरोइंग जो है ये हमारे पास मेजर आर्टरीज में होगा। ठीक है, अगर ये हम वॉल्स की बात करें तो कौन सी वॉल्स में हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन या स्टेनोसिस हो सकती है? तो इसके लिए जो मेन स्पेसिफिक है, जिसमें हमारे पास मेनली स्टेनोसिस होता है, वो है हमारे पास पल्मोनिक वॉल। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास एओर्टिक वॉल। एओर्टिक वॉल जो हमारे पास एओर्टा एंड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, इसके बीच में जो हमारे पास वॉल है, अगर इसमें कोई नैरोइंग हुआ तो उसको हम एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास पल्मोनिक वॉल में जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है, अगर इसमें कोई डिफेक्ट हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनिक वॉल स्टेनोसिस या डिफेक्ट। वॉल जो है वो हमारे पास दो वॉल्स में हो सकता है, लाइक या पल्मोनिक वॉल और या हमारे पास एओर्टिक वॉल में होगा। ठीक है, और दूसरा अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज में हमारे पास यही 2 मेजर आर्टरीज हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरा है हमारे पास एओर्टा। ठीक है, तो हमारे पास 4 रीजन्स हो गए या 4 साइट्स हो गए जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। या तो पल्मोनिक वॉल में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, या एओर्टिक वॉल में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, या पल्मोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, या एओर्टा में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन या नैरोइंग का क्या मतलब है? मीन कि ये जो पल्मोनरी, फॉर एग्जांपल अगर पल्मोनरी आर्टरी में है, मीन कि ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये इस तरह नैरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्वियसली जब यहां से ब्लड फ्लो करेगा तो आगे से ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है पल्मोनरी आर्टरी में। अगर इसी तरह से अगर हम एओर्टा की बात करें तो एओर्टा में अगर यहां पर हमारे पास नैरोइंग हो जाए, किसी भी रीजन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ये हो जाए इस तरह, तो हमारे पास ब्लड का फ्लो जो है वो मुतासिर होगा, जो सही तरह फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 4 रीजन है हमारे पास, पल्मोनिक वॉल, एओर्टिक वॉल, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। अब ये जो है इसको मजीद कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेस ऑफ पोजीशन, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास वल्वुलर, दूसरा है हमारे पास सबवल्वुलर एंड थर्ड है हमारे पास सुप्रावल्वुलर।
ठीक है। अगर हम वल्वुलर की बात करें तो वल्वुलर मीन अगर ये स्टेनोसिस जो है या ऑब्स्ट्रक्शन जो है या नैरोइंग जो है ये इस बिल्कुल ये वॉल के रीजन में होगा, या पल्मोनिक वॉल, या ये हमारे पास पल्मोनिक वॉल है और ये हमारे पास एओर्टिक वॉल, अगर इन बिल्कुल इसी साइड पर इसी वॉल में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, नैरोइंग है, स्टेनोसिस है, तो उसको हम कौन सा कहेंगे? वल्वुलर डिफेक्ट। लाइक अगर हमारे पास पल्मोनिक वॉल में है तो इसको हम क्या कहेंगे? वल्वुलर पल्मोनिक स्टेनोसिस। दूसरा है हमारे पास सब वल्वुलर। सब वल्वुलर मीन प्रॉक्सिमल टू दैट वॉल, ठीक है। अगर यहां पर है, यहां पर स्टेनोसिस है, नैरोइंग है, मीन कि सब वल्वुलर मीन कि वॉल के नीचे, ठीक है। तो या अगर हम इसको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में पढ़े तो डिस्टल टू दैट वॉल, डिस्टल साइड पर, ठीक है। अगर हम सुप्रावल्वुलर की बात करें तो सुप्रावल्वुलर मीन कि अबोव दैट वॉल, अगर हम यही पल्मोनिक वॉल की बात करें और इस पल्मोनिक वॉल के बिल्कुल ऊपर इस रीजन पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हम क्या कहेंगे? सुप्रावल्वुलर, ठीक है। इसी तरह एओर्टा में भी अगर यहाँ पर बिल्कुल इस वॉल के रीजन में है तो उसको हम वल्वुलर, इसके ऊपर है या डिस्टल साइड पर है तो उसको हम क्या कहेंगे? सुप्रावल्वुलर, और जो इसके नीचे है तो उसको हम कहते हैं डिस्टल या सबवल्वुलर, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसको ऑन द बेस ऑफ पोजीशन जो इसको कैटेगराइज किया गया है। अब दूसरा है हमारे पास इसकी काजेस, ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स की काजेस क्या हो सकते हैं? तो इसके काजेस जो है वो भी अननोन है, लेकिन फिर भी हमारे पास ओबेसिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये एक काज हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स का। दूसरा है हमारे पास जेनेटिकली भी हो सकता है, और तीसरी अगर हम बात करें कुछ मेडिकेशंस या रेडिएशंस की वजह से भी हो सकता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली इसके जो काजेस है वो अननोन है। अब अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स की, तो कॉम्प्लिकेशन जो है ये डिपेंड करता है कि स्टेनोसिस जो है या नैरोइंग या ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किस रीजन में है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें, अगर यही ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये इस पल्मोनरी आर्टरी के सुप्रावल्वुलर रीजन में है, तो यहां से जब ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, जब ये कंट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर जब ब्लड आएगा तो आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लड जो है वो सही तरह फ्लो नहीं कर पाएगा, तो आगे जो रीजन है पल्मोनरी आर्टरीज, तो इसमें ब्लड का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, और जो इसका डिस्टल रीजन है या वेंट्रिकल्स या आर्टियम जो रीजन है, इसमें हमारे पास जो ब्लड का फ्लो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू लो कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट कम हो गया तो हमारे पास, या ये आर्टरीज में अगर हम एओर्टा में अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर स्टेनोसिस है तो यहाँ से जब ये कंट्रैक्ट होगा और यहाँ पर स्टेनोसिस है तो ये ब्लड फ्लो जो है वो आगे बॉडी में सही फ्लो नहीं कर पाएगा, तो आगे जो हमारे पास ब्लड का प्रेशर है बॉडी में वो डिक्रीज मिलेगा, जबकि यहाँ पर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें जो मेजर जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन मिलता है वो होता है हमारे पास वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है, या जिस साइड पर ऑब्स्ट्रक्शन है उसी साइड का जो हार्ट साइड है लेफ्ट या राइट, तो उस साइड पर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। मजीद इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो डिपेंड करता है कि किस साइड में हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है। अब साइड के बेस पर इसको कैटेगराइज किया गया है, तो इसमें हमारे पास जो मेजर डिफेक्ट्स होते हैं जो हमारे पास हमारे कोर्स करिकुलम में है, उसमें फर्स्ट वन है हमारे पास को इरेक्शन ऑफ एओर्टा, दूसरा है हमारे पास पल्मोनिक स्टेनोसिस, और तीसरा है हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस।
ठीक है। तो ये तीन जो है ऑन द बेस ऑफ पोजीशन जो है इसको कैटेगराइज किया गया है। तो ये 3 मेजर डिफेक्ट्स हैं इन कैटेगरी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स, जो नंबर वाइज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास को इरेक्शन ऑफ एओर्टा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे को इरेक्शन ऑफ एओर्टा के बारे में। थैंक यू सो मच।